हम चलते अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ क्लास 11th एंड 12th ज्यादातर बच्चों के दिमाग में इसका पॉजिटिव इमेज है कि नेगेटिव इमेज है? नेगेटिव। फंक्शंस, ये सर मैथमेटिक्स बुरा थोड़ा ही था। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से किसको डर लगता है बताइए? किसी को डर नहीं लगता। लेकिन ये दो गंध है, एक तो ये सिंबल, ये, और एक ये फंक्शन। ये जब आते हैं तो बात हाथ से परे हो जाती, निकल जाती है। आगे ना, मुझे तो यही लगता था क्लास 10 तक ना, क्या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब पढ़ा दिया इन्होंने, ये आगे पढ़ाएंगे क्या? उस समय इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, इतना दिमाग नहीं था, अपन क्लास 12 की बुक जाके देख ले। मैं सोचता था ये करेंगे क्या, सब कुछ तो हो गया। 11th क्लास में मैट्रिक्स आया, चलो मैट्रिक्स तक अपन ने मैनेज कर लिया, ये ठीक है, चलो अजीब सा दिख रहा है बट स्टिल मैनेजेबल है। बट जब उसके बाद ये सब बातें करी गई तो दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। और इन्हीं, यही सुबह सुबह का वक्त था, इन्हीं भावनाओं में उमड़ के मैंने आपसे कहा कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार ये सब बड़ी तकलीफ दे चीजें हैं। इसी समय का समय था। मैंने बोला है पढ़ाऊंगा तो जरूर, डोंट वरी, लेकिन पढ़ के पढ़ाऊंगा। अब फिलहाल मैं आपको बस ये याद दिला रहा था, ये सारे दर्द ऑब्जर्व करा के, कि अभी हम जो फंक्शंस पढ़ेंगे क्या उनका उस डेप्थ में उन फंक्शन से लेना देना है? नहीं। ये बात तो पेपर बनाने वालों को भी पता है, बिरादरी का कुछ तो लिहाज रखेंगे या नहीं? तो वो भी सीएसआईटी वाले हैं सर, वो भी आपके और हमारे दुख में शामिल है। हमने आखिरी बार, कोई है तो नहीं आसपास? आप लोग के आसपास तो कोई नहीं है? हमने आखिरी बार मैथ बस 12th में ही पढ़ा था, वो भी नाम के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे डिस्क्रीट मैथ बोल रहे हैं, ये मैथ थोड़े ही है। छी, ये मैथ नहीं है सर। और या फिर वो, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बल्कि फर्स्ट ईयर में वो इंजीनियरिंग मैथ एच के दास, वो गंद लाप्लास फोरियर, क्या क्या क्या, ए भगवान। ये देखो, जैसे कोई मान लीजिए कोई आशिक है या कोई कोई नशा करने वाला है ना, अब उसको अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, रिहैबिलिट करना है ना, उसको किसी रिहैब में भेजना है आपको, तो उसके पहले इमोशंस को तोड़ना पड़ेगा, हाँ के ना? तो इस तरह है। बच्चा जब 12th करता है, एक तो 12th में प्रॉब्लम क्या है कि 12th में वो सबसे सीनियर होता है, बहुत खुश, स्कूल में किसी को भी पेल दिया, यू नो, सब टीचर्स वगैरह भी रेस्पेक्ट दे रहे, भाई 12th क्लास के बच्चे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या क्या था वो, हाउस लीडर, हाउस बॉय, हाउस गर्ल बन के आप घूम रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया। अब जब 12th में आप आए तो ये कैसा, माफ कीजिएगा, बीटेक फर्स्ट ईयर में आप आए, तो अब ये नया स्कूल जिसमें आप फिर से नर्सरी में पहुंच गए, नहीं, एवरीबडी इज ट्रीटिंग यू लाइक अ जोक्स, कि एक मजाक बन के रह गए आप। सोचिए कितना अजीब है ये। लेकिन उसके बाद भी अब कई कई के बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, हॉस्टल लाइफ, वो सब ट्रॉमा, मेंटल चेंजेस, वो सब हो रहे हैं, सीनियर पेल रहे हैं, बट उसके बाद भी मन नहीं भरता। तो फिर किसी ने कहा, मिस्टर शर्मा, लेट्स डू वन थिंग, इनको मैथ्स फिर से पढ़ाइए, इनको
फिजिकली मेंटली दोनों से तोड़ देना है, तभी इंजीनियर बन पाएंगे। ऐसे पैनल बैठा होगा ना प्रोफेसर का, मिस्टर शर्मा ने 2-4 टॉपिक, ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी, ये सब लिखना शुरू किया। तो जब पैनल के पास ये क्या लिखा है आपने, कह रहे सर ये तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इनको क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट द यूटिलिटी, इट अबाउट मेकिंग देम टफ, इनको टफ बनाना है। लिखिए, फोरियर लिखिए, लाप्लास लिखिए, और 2-4 उल्टे सीधे शब्द है वो भी लिखिए। इंटीग्रल नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखिए। लेट देम टीच कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो कितना टफ है। तो चलो, शर्मा फिर भी थोड़े इमोशनल थे, उन्होंने एक एक सब्जेक्ट बना दिया। फिर पैनल के पास आया, ये क्या किया तुमने, कैसा पहले सेमेस्टर में लिख दिया। नहीं नहीं, मैं इसको 2 बार पढ़ाना चाहता हूँ, सेकंड में भी पढ़ाइए, पार्ट 2 पढ़ाइए इसका, और गन फैलाइए, इनको तोड़ दीजिए एकदम अंदर से। आजकल 3 बार होने लगा है। परमेश्वरा, ये कब हुआ। न्यूमेरिकल मेथड से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सिम्सन 1/3, रंगा कुत्ता वो ये सब बोल रहे हो ना आप, दैट इज नॉट मैथ्स यार, वो तो फन है, इट्स ओके, वो फन है, उसे मैं मैथ नहीं मानता। यस, बट ये 2 सेमेस्टर में इतना मैथ क्यों पढ़ाते हैं, आई ऑब्जेक्ट। और आप लोग जब मुझे वोट देंगे, जिताएंगे, एंड वन डे आई लीड दैट एमएचआरडी पैनल, ये पहला बड़ा रिफॉर्म मैं कराऊंगा। हालांकि भारत की शिक्षा नीति ऑलरेडी धीरे धीरे उस तरफ जा रही है, मुझे लगता है ये जो सेग्रीगेशन है ये बहुत पहले से होना चाहिए। पहली बात तो 10th तक भी सबको सब कुछ मत पढ़ाइए, नहीं पढ़ना तो क्या दिक्कत है, 8th क्लास बहुत होती है, 8th क्लास से सेग्रीगेशन कर दीजिए। उसके बाद जिसको नहीं पढ़ना उसको बिल्कुल मत पढ़ाइए ना, दिक्कत क्या है। इनमें बड़े रिफॉर्मेशंस की जरूरत है। यस, चलिए, तो आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता। और हर पैनल में बच्चों के स्टेक होल्डर्स बिठाइए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कौन रखेगा, इनका जो मन होता बैठ के फैसला करते हैं। एटलीस्ट बच्चों से भी तो पूछो भाई, एक सर्वे ही कर लो। वो आदमी जिसने अपनी क्लास 10 40 साल पहले की थी वो फैसला ले रहा है, मैं मानता हूँ वो काबिल है, बट सलाह तो लो। मजाक बना दिया है। उसके बाद एक बार समझ आता है, दो दो, कभी कभी तो 3-3 बार एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं। मैं बीटेक ना हो गई, मजाक हो गया, 3 बार एनवायरमेंट, हर साल एक सब्जेक्ट एनवायरमेंट का लगा देते हैं, क्या है ये। अगर गिनती पूरी नहीं हो पा रही तो 40 मत पढ़ा लो, 35 सब्जेक्ट पढ़ा लो भाई, ये भी कुछ लड़ाई है। कह रहे सर एनवायरमेंट भी 3 बार पढ़ा चुके, क्या क्या इंग्लिश पढ़ा दो इनको यार, ऐसे बात होती होगी अंदर। सर वो इंग्लिश भी सर 2 बार प्रोफेशनल का, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा, कुछ भी पढ़ा दो, 40 पूरे करने हैं। अरे ये क्या कर रहे हो हमारे साथ, क्यों पढ़ा रहे हो हमें ये सब। तो मैं सबको रिफॉर्म करूंगा। ये वेदांत कह रहा है 4थी बार पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाता नहीं, आप मुझे बताना, आप में से ज्यादा की बैग लगी हूं मैं, मेरे पास पूरे नोट्स रखे हुए हैं। बायोगैस प्लांट, फिक्स्ड डोम टाइप, फ्लोटिंग डोम टाइप, इथोस्फेयर, फलास्फेयर, लेयर्स, ये वो, भाई तो जो पढ़ता है ढंग से पढ़ता है। फिर टोटल 4 दिन का समय लगेगा, पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा एनवायरमेंट ढंग से, मजे के साथ एकदम। 3 बार ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा चुके हैं, लेकिन रहोगे तुम अब भी
इंसान बन गए कि नहीं ह्यूमन वैल्यूज पढ़ के? अंकुर, चलिए, अच्छा लग रहा है मुझे। ग्राफ थ्योरी से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा रिफॉर्म चाहिए था, हो चुका है वो। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। लो एंड सोशियोलॉजी भी, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो पढ़ाई है ना, देखिए दो दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जनरल पढ़ाएं, एक हो सकता है बहुत स्पेसिफिक पढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा जनरल पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा, इतनी जरूरत नहीं है। बच्चे को पता कुछ भी नहीं, उसे सब कुछ पढ़ा दिया आपने। 8th क्लास तक कर लो जो करना है आपको, जो पढ़ाना पढ़ा दो बस। उसके बाद मुद्दे की बात होनी चाहिए। अरे एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें मत पढ़ाओ उसे, बाद में जरूरत पड़ी खुद पढ़ लेगा, आप क्यों पढ़ा रहे हो जबरदस्ती ऐसे। अब इसमें हर सब्जेक्ट में हर चीज लगाने का मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पे। यहाँ आइए, फंक्शंस की बात करते हैं। मुझे बताइए